जो कहते हैं ना, दिन बनाने में रात लगती है। अरे दिन बनाने में रात लगती है और तुमको बहुत आसान बात लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। मैं रमन सर आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ एक अलग वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है, जिसमें कि आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10वीं में अगर आप है तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल है। आप इसमें 400 से 450 नंबर कैसे ला सकते हैं। क्लास 10वीं में है तो आपको 400 से 450 नंबर कैसे आता है। आप लोग अधिकांश सुने होंगे जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कौन करता है? जो स्मार्ट वर्क वही करेगा जिसके पास क्या हो, यानी कि दिमाग हुआ, यानी कि वो आसानी से कोई भी चीज को हासिल कर लेगा। जो हार्ड वर्क करेगा, जैसे कि देखिएगा, यानी कि बड़े बड़े आदमी काम कम करते हैं फिर भी रुपए अधिक कमाते हैं, और जो गरीब रहते हैं, मजदूर रहते हैं, हर दिन काम करते हैं फिर भी उसको 300 से 400 रुपया दिया जाता है। तो ये वो हार्ड वर्क करते हैं, वो स्मार्ट वर्क, यानी वो माइंड से खेलते हैं, और ये जो है शारीरिक वर्क करते हैं। तो आपको इस दोनों में से आपको जो ऑप्शन चूज करना हुआ। तो देखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब हुआ जो आपको रूटीन के अनुसार पढ़ना चाहिए। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठिए तो रूटीन के अनुसार पढ़िए, और वही विद्यार्थी को आसानी से 400 से 450 नंबर आसानी से आता है। इससे प्लस भी जा सकता है, लेकिन आपको हम बेसी नहीं लिया, 450 लिए। तो आप कहिएगा जो झूठे कितना बता रहे हैं। तो आपको हम एक सच्चाई बता रहे हैं। अगर आपको अभी हम बताने वाले हैं तो आपका नंबर इसके बीच रहने वाला है। अगर इससे अच्छा और थोड़ा सा आगे आप मेहनत कर सकते हैं तो आपको इससे प्लस जा सकता है। अगर आपका राइटिंग पावर अच्छा है तो आप आसानी से 10 में से 400 से अधिक नंबर ला सकते हैं, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव का सिस्टम हो गया है तो आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं। देखिए, आपको पढ़ाई का रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं जो चलो आज एकदम मूड बना, आज वीडियो देखे हैं, चलो आज एकदम खूब बढ़िया नहर से पढ़ते हैं, एकदम नहर से गए 12 घंटा 15 घंटा पढ़े, खूब बढ़िया से आज पढ़ेंगे। 2 दिन पढ़िएगा और तेसर दिन फिर वही काम दूर पढ़वे करेंगे। रहने दोनों, अभी समय बहुत ज्यादा, आपके पास अधिक समय नहीं है। आप ये मत सोचिएगा आपके पास बहुत ज्यादा समय है। आपका फरवरी में एग्जाम होगा और आपको इधर हो गया ये 5 महीना खत्म, यानी कि 5 महीना इधर खत्म हो गया, 7 महीना उधर बच गया, 7-5 बार, यानी कि 7 महीना बचा है। आप जनवरी छोड़ दीजिए, ठीक है। 7 महीना में भी आपको क्या करना है, आपको 1 महीना पावन त्योहार, पूजा उजा, मेला उला बहुत चीज हो जाएगा। आपको सिर्फ 6 महीना बचा है। 6 महीना को 6 तरीका 18, यानी कि 180 दिन ही सिर्फ बचा हुआ है। आपके पास कितना है? 180 दिन गिन के ही है आपके पास, 180 दिन। अब 180 दिन में आपको कैसे तैयारी कैसे करना है? देखिए, अगर आप 180 दिन में 450 से 400 नंबर लाना चाहते हैं तो आप आसानी से ला सकते हैं। कैसे? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस मैथ की किताब लिए, मैथ लिए, ठीक है। मैथ में आपको रोज आपको अभी से आपको, आप जितना पढ़े पीछे उसको छोड़ दीजिए। आज से आपको करना है 5 क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन को सीखना। न्यू क्वेश्चन जो होगा उसको, न्यू क्वेश्चन को आपको 5 न्यू क्वेश्चन आपको सीखना है एक दिन में। एक दिन में आपको 5 क्वेश्चन सीखना है। कितना? 5 क्वेश्चन आपको सीखना है एक दिन में, ठीक है। और पुराना जो आप सीखे वो सीखे हुए। और ऐसा नहीं है जो आज आप 5 को सीखे तो कल उसको नहीं बनाना, नहीं। आपको फिर कल भी 5 को सीखना है और पीछे वाला 5 को जो बनाए थे उसको भी आपको बनाना। आप कहिएगा सीखेंगे कैसे? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को 10 बार लिख देना है, ठीक है। ध्यान पूर्वक उसको लिख दीजिएगा। ये नहीं जो ध्यान वहां पे है, रास्ता में है, जो आज वो मिली थी, वो मिला था, और यहाँ पे यानी कि बना रहे, ऐसे नहीं करना आपको। यानी कि रोज आपको 5 को क्वेश्चन सीखना है, ध्यान से सीखना है, और पीछे वाला रोज आपको बनाना है, ठीक है। अभी आपको हम टाइम भी सेटिंग करके बताने वाले। अगर आप 5 क्वेश्चन रोज बनाते हैं 180 दिन, तो 180 को 5 से गुना करें, 18×5 = 90, यानी कि 900 क्वेश्चन आप सीखते हैं। कितना? 900 क्वेश्चन आप सीखते हैं। और जब आप 900 क्वेश्चन सीख जाते हैं तो उम्मीद है आप आसानी से मैथ में आप 900 क्वेश्चन सीखिएगा। अभी अब पहले से आप नहीं कुछ तो कम से कम 300 क्वेश्चन तो जरूर सीखे होंगे। नहीं सीखे होंगे तो थोड़ा सा मेहनत कभी कभी बढ़ा दीजिएगा। यानी अगर आप हम 1200 क्वेश्चन अगर आप मैथ में तैयारी कर लेते हैं, 1200 क्वेश्चन, तो आपको मैथ एक ऐसा विषय है, मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। हाँ, मैथ ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100 में 100, आपका राइटिंग भी अच्छा नहीं है फिर भी आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप मैथ में 100 में कम से कम आप 98 नंबर भी ले आइए ना, 98 2 नंबर, चलिए आपका ऑब्जेक्टिव में कहीं पे मिस्टेक हुआ। अगर आप 1200 क्वेश्चन सीख लेते हैं तो आप आसानी से, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अब बचा साइंस का। तो साइंस में देखिए, साइंस में आपको 3 गो विषय, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, 3 विषय आपको पढ़ना है और 80 नंबर का एग्जाम देना है। कितना? 3 विषय पढ़ना है और आपको 80 नंबर का एग्जाम देना है। तो आपको सभी फिजिक्स में से
5 को रोज याद करना है, बायोलॉजी में से 5 को क्वेश्चन रोज याद करेंगे और केमिस्ट्री में से 5 को क्वेश्चन रोज याद करना है। और क्या करना है, पीछे वाला आपको जैसे ऐसा नहीं जो रोज पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप जैसे कल याद किए उसको आज ही पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे, 1 सप्ताह तक लगातार पढ़ेंगे। 1 सप्ताह तक आपको पढ़ने के बाद आपको कंफर्म है आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, फिर भी आप उसको छोड़िएगा मत। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 सप्ताह के बाद उसको फिर आप सप्ताह में 1 दिन जो याद किए हुए उसको सप्ताह में 1 दिन आपको उसको उल्टा के पढ़ना है। संडे जैसे एक समय रख लीजिएगा, संडे को आपको छुट्टी रहता है कोचिंग, तो आप आसानी से संडे को आप बैठिएगा और सभी को रिवाइजिंग एक बार जितना याद किए हुए हैं सभी को एक बार पढ़ देना है सिर्फ आपको। तो आप अगर सभी में 5 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स हुआ तो फिजिक्स में 5 सब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव यानी कि 10, यानी कि 5 को सब्जेक्टिव याद किए तो हमको कितना 900 ऑब्जेक्टिव याद हो गया, 900 सब्जेक्टिव याद हो गया एगो विषय में, यानी 1800 हुआ और 9 9 18 2700 हुआ हमको ऑब्जेक्टिव याद। ठीक है, अगर हम 5 को अभी से आपको बता रहे 1-2 महीना हम छोड़ के उसके बाद आपको बता रहे 2700 ऑब्जेक्टिव 2700 सब्जेक्टिव, यानी कि 5400 क्वेश्चन आपको याद हो गया। और 5400 कहिएगा आपको याद कैसे रहेगा, तो आपको बस वही चीज अपनाना है, याद किए, याद करने के बाद 7 दिन तक उसको लगातार पढ़ना है। 7 दिन के बाद सप्ताह में 1 दिन उसको संडे को आप पढ़ लीजिए, आपको आसानी से याद रहेगा। इस तरह से आपको 2700 क्वेश्चन साइंस में याद हो गया। कितना 2700, और 2700 क्वेश्चन जब आपको 2700 ऑब्जेक्टिव 2700 यानी कि 5400 क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आपको साइंस में भी 100 में 100 ला सकते हैं। नहीं तो हम इसमें भी सिर्फ 98 नंबर जोड़ते हैं, कितना 98 नंबर। ठीक है, इसी तरह से आपको सोशल साइंस में करना है, हिंदी रखे हैं तो हिंदी में करना है, हिंदी में तो और आसान है, व्याकरण पढ़ना हो किताब पढ़ना है, 2 विषय है। संस्कृत अगर रखे हैं तो संस्कृत पढ़ना है, अगर मैथिली पढ़ते हैं आप लोग तो मैथिली, अगर भोजपुरी पढ़ते हैं तो भोजपुरी, जो विषय आप रखे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो आपको मेन साइंस और मैथ हम बता दिया, और सभी पे आपको यही नियम अपनाना है, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आपको याद करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ टाइम देखिए, आप क्या करिए, अगर आप सुबह को कोचिंग जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप क्लास 10 में होंगे तो ऑफलाइन क्लास जाते ही होंगे, काहे कि ऑनलाइन क्लास आप लोग पढ़ना चाहते हैं, सभी के पास मोबाइल भी स्मार्टफोन है नहीं, तो ऑफलाइन क्लास जाना अच्छा है, काहे कि वहां पे आपको बैच में क्लास में क्या होता है, आपको टेस्ट होते रहता है, बहुत सारी चीज होते रहता है, जो कि ऑनलाइन क्लास में आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। ऑफलाइन क्लास में जाने से माइंड भी पूरा फ्री हो जाता है, तो ऑफलाइन क्लास आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास में आप जाते होंगे, मान चलिए आपका क्लास होगा सुबह में 7 से 10, अगर आप सुबह में 7 यानी कि घर पर से मान के चलिए आप 6 बजे निकलते हैं और 11 बजे घर पे आते हैं, अगर इतना देर आप कोचिंग में बिता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 6 से 7 8 9 10 11 5 घंटा आप कोचिंग में बिता रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। घर पे आए, खाना खाए, खाना पीना खाने यानी कि 11 बजे घर पे आपको पहुंच जाना है, घर पर से खा पी के आपको 12 बजे लंच हो जाना है, 12 बजे तक खा पी के सही हो गए, 12 से 1 आपको सो जाना है, 12 से 1 आपको सोना है 1 घंटा। ठीक है, काहे कि माइंड को 6 घंटा के बाद रिफ्रेश होता है, यानी कि उसको सोने के लिए समय, यानी कि माइंड को शांत होने दीजिए। 1 घंटा आप सोतिए, अब ये नहीं जो 12 बजे सोते चलिए आप 5-6 बजे उठेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। 1 घंटा आपको नियम से आपको बोले हैं पहले ही, यानी कि आपको अभी हम बताए थे शुरू में एक शायरी कहते, दिन बनाने में रात लगती है और तुमको बहुत आसान बात लगती है, यानी कि आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आपको होगा। तो आपको 1 घंटा ही समय देख के सोना है। 1 बजे उठिए, फ्रेश होइए, 1:15 से आप 1:15 में आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए, 1 से लेके 2 3 4 साढ़े 4 बजे तक आप मैथ बनाइए, 4:30 बजे तक आप मैथ बनाइए, यानी कि कम से कम 3 घंटा 15 मिनट आपको मैथ बनाना है, जितना देर एग्जाम में मिलता है। आप 3 घंटा 15 मिनट बनाइएगा तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन लया सीखना है रोज, 5 से 10 क्वेश्चन, आप कभी कभी 10, अगर आपको आसान क्वेश्चन आ गया है तो 10 क्वेश्चन भी सीख लीजिए। और पीछे वाला क्वेश्चन, जो पीछे वाला चैप्टर होगा आप सीख चुके हैं, उसको आपको बनाना है। 3 घंटा आप रोज बनाते हैं मैथ में, तो आपको हम लिख के देते हैं 100 में 100 नंबर आपको आएगा, मैथ में 100 में 100 नंबर आपको आएगा। और आपको इसी चैनल के माध्यम से अंतिम में आपको हम क्वेश्चन बैंक पूरा आपको खत्म करवाने वाले हैं, साथ में आपको जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मैथ में वो सारा क्वेश्चन आप लोग को हम देने वाले हैं। अभी आप लोग का फिजिक्स का भी क्लास लगातार आ रहा है और आने वाला है आपका, अभी क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, स्टार पॉइंट भी आपको हम करवा देते हैं जो मेन किताब में है। उसके बाद आपका मैथ का क्लास तो चढ़ ही रहा है। तो आपको ये हो गया 4:30 बजे तक आप मैथ पढ़ लिए, 4:30 बजे तक पढ़े, उसके बाद आपको शाम का समय हो गया, तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटा रिवाइज कर लीजिए वही पीछे वाला क्वेश्चन सबको, यानी साइंस हो या फिजिक्स हो, जो चीज आपको क्या करना है। फिर शाम में आप बीच में आप छुट्टी माने की शाम का समय हुआ, खेलिए कूदिए, घूमना जहां जाना है जाइए, कोई टेंशन नहीं है। आपको 7 बजे बैठना है और 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको साइंस का
एक बार रिवाइजिंग याद नहीं करना है, रिवाइजिंग कर लीजिए, आपको जो बोले हैं रिवाइजिंग सिर्फ करना है, ठीक है। 8 से लेके 9 के बीच आप क्या करिए, आधा घंटा का समय बना लीजिए। संस्कृत आधा घंटा या संस्कृत और संस्कृत व्याकरण 2 चीज पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, 9 से 9:30 आपको क्या करना है, तो हिंदी पढ़ना है, उसका व्याकरण पढ़ना है, यानी आधा घंटा आप इसमें समय दीजिए, ठीक है। आपको आधा घंटा इसमें समय देना है और 9:30-10 बजे तक आप लोग खा पी के सो जाइए। 10 बजे आप कम से कम खा के सो जाइए, खाना खा के। और देखिए, जिसका कोचिंग अगर शाम में है तो वो ये सुबह वाला समय ले सकता है, शाम वाला समय छोड़ के वो 6 से 11 घर पे पढ़ सकता है, ठीक है, जिसका कोचिंग अगर शाम के समय में है। अब क्या हुआ, आपको 10 बजे आप सोते हैं और कहा गया विद्यार्थी के जीवन में 6 घंटा सोना चाहिए, लेकिन आपको हम 7 घंटा दे रहे हैं, 6 घंटा रात में और 1 घंटा दिन में। आपको अगर आप 6 घंटा 10 बजे सोते हैं, 10 बजे सोइएगा। अभी गर्मी का मौसम है, ठंडी के मौसम में पता है आप लोग 8 बजे सो जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको सभी दिन 10 बजे सोना है। 10 बजे सोइए और आपको सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठिए, सुबह में 4 बजे आपको उठना है और 4 से लेके 4:30 सिर्फ आधा घंटा सब इसे पढ़ना है। आधा घंटा आपको कौन चीज में, तो आधा घंटा साइंस पढ़िएगा, आधा घंटा आपको मैथ का सूत्र याद कीजिए, आधा घंटा आपको सोशल साइंस का याद कीजिए, आधा घंटा आप हिंदी का याद कर लीजिए, आधा घंटा आप संस्कृत का याद कर लीजिए, आधा घंटा आपको मैथिली है तो मैथिली या कोई और विषय है आपको, यानी कि एक्स्ट्रा हम दे दिए। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 यानी कि 3 घंटा हुआ, तो 4 बजे से लेके 5 6 7, या आप 2 घंटा लीजिए, 2 घंटा लीजिए, 1 घंटा छोड़ दीजिए, 6 बजे तक पढ़िए। 2 घंटा आपको सुबह में पढ़ लेना है। तो इसमें समय बस यही आपको उल्टा पुल्टा करना है। अगर आपका शाम में कोचिंग है तो 6 से 11 आप सुबह में मैथ बना लीजिए। अगर आपका सुबह में है तो आप ये टाइम अपनाइए और आप आसानी से पूरा क्लास कीजिए। आपको क्या करना है, आप लोग समय देखते रहते हैं, जो इतना घंटा, आपको ऐसा नहीं, आप पहले देख लीजिए इतना पेज हमको पढ़ना है, समय आपको देखना नहीं है, समय आप खुद उतना पढ़िएगा। और आपको शुरू में थोड़ा सा कहा गया है आपके दिमाग को 10 दिन अगर लगातार एक ही काम कराया जाए तो आप वो काम खुद ही होने लगता है। जैसे हम लोग को सुबह उठने का पढ़ाने के लिए जाना है तो सुबह अपने आप नींद टूट ही जाता है, उतना समय होगा। कभी भी अगर सोए, अगर जैसे हम लोग को 5 बजे उठने का समय है, 5 बजे अगर उठते हैं, अगर हम 4 बजे भी सोते हैं तो एक बेर के लिए, एक थोड़ा देर के लिए जरूर 5 बजे नींद खुलेगा। अगर सोना है तो सोएंगे, नहीं उठना है तो उठना। अगर आप लगातार 10 दिन उठ जाते हैं तो आपको अपने आप समय मिल जाएगा। और आपको अभी ब्याह शादी पे ध्यान नहीं देना है, जितना इस सब पे अभी ध्यान नहीं देना। आपको बस इस साल सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट होना चाहिए 400 नंबर या 450 नंबर। आप अपना टारगेट बनाइए, अपने रूम के सामने चिपकाइए 450 नंबर लिख के, और अपना एक रूटीन बनाइए अपने अनुसार। देखिए कहा गया रूटीन अपना अपनाना चाहिए, वो इससे हम आप लोग को थोड़ा सा टाइम बता दिया और क्वेश्चन बता दिए कैसे कैसे आपको रिवाइजिंग करना है। तो रूटीन खुद का होना चाहिए, आपको कैसा कैसा टाइम मिलता है वैसे टाइम आप अपनाइए और आप स्मार्ट वर्क कीजिए। ये नहीं जो आज बैठे तो 12 घंटा पढ़ेंगे और एक दिन 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे, तो उससे आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया होगा, लेकिन आपको बहुत चीज सीखने के लिए मिला होगा। तो आप आराम से तैयारी कीजिए, क्योंकि साइंस में और सोशल साइंस में आपको 80 नंबर का ही एग्जाम होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल मिलने वाला है। तो मैथ में आपको 100 में 100 मिलने वाला है और आप मैथ पर अधिक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ में अधिकांश विद्यार्थी फेल होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब के बटन ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हम क्लास 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं क्लास 12वीं सभी का पूरा मैथ कंप्लीट आपको हम पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। और अभी क्लास 10वीं का भी क्लास चल रहा है, 11वीं का भी क्लास चल रहा है। उसके बाद जैसे 10वीं 11वीं खत्म होता है आपको 12वीं का और 9वीं का क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। साथ में आप लोग को हम फिजिक्स का, बायोलॉजी का भी क्लास दे रहे हैं, जो कि क्लास 10वीं और 9वीं का क्वेश्चन आंसर और स्टार पॉइंट सभी आपको हम देने वाले हैं। जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं वो सारी चीजें आप लोग को हम ऑनलाइन क्लास में आके दे देंगे। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो बना के आप लोग को हम सारी चीज प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।